अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एनटीएस यानी कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस पर ऑनलाइन अप्लाई के तरीक़ाकार को। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो एनटीएस पर है, जो भी प्रोजेक्ट आता है ख़ासकर वो उस पर ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो ऑनलाइन अप्लाई का जो पूरा प्रोसीजर है उसको सीखेंगे ताकि हम आइंदा जब भी कोई जॉब आए उस पर जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप गूगल पर सर्च करें एनटीएस तो आपके सामने जो ऑप्शन आते हैं, जो लिंक्स आपके सामने ओपन होती हैं, उनमें से एक ये एनटीएस पाकिस्तान है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने ये होम पेज ओपन करेगी। और इसके बाद आपके यहाँ पर लॉगिन पोर्टल लिखा हुआ है या फिर कैंडिडेट पोर्टल लिखा होगा। तो आप गूगल पर या सिंपल कैंडिडेट पोर्टल ओपन सर्च करके भी जो है ये ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप लॉगिन पोर्टल पर ओके करेंगे तो आपके सामने इनका जो ये लॉगिन पोर्टल होगा वो ओपन हो जाएगा। अब अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, जैसे कि मेरा बना हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेंगे। पर अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया है, पहली दफ़ा जो है आप एप्लीकेशन दे रहे हैं एनटीएस पर ऑनलाइन अप्लाई के लिए, तो फिर आप क्या करें, यहाँ लॉगिन के नीचे साइन अप बटन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है इस पोर्टल पर, जो कैंडिडेट पोर्टल जिसे कहा जाता है, इसका साइन अप पेज ओपन हो जाएगा जो आपका ये यहाँ पर जो है वो अकाउंट बनाकर देगा। अगर आप जो है होम पेज पर मौजूद हैं तो यहाँ पर भी आप जो है कैंडिडेट पोर्टल पर जा सकते हैं। किस तरह जाएंगे कि आप ओपन एप्लीकेशन पे जाएं। अब यहाँ पर जो जो भी ओपन प्रोजेक्ट है, जैसे कि ये एक सामने मेरे पास प्रोजेक्ट है, इसके अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो डिटेल में यहाँ पर देखो जो भी वैकेंसी मौजूद है उसके सामने अप्लाई नो का बटन है। अगर मैं अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझे जो है एनटीएस कैंडिडेट पोर्टल वाले कराता है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम देना है। उसके बाद अपने नाम का सेकंड पार्ट, जैसे कि फ़र्ज़ करो आपका नाम है अदील खान, तो आपने यहाँ अदील और यहाँ खान दे देना है। अगर टू पार्ट्स हैं तो पहले आप नाम के दो हिस्से, फिर तीसरा हिस्सा यहाँ लिख दें। उसके बाद आपने बताना है कि पाकिस्तानी है कि फॉरनर है, तो आपने उस हिसाब से सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन है, इस तरह होगी। यहाँ पर आपने अपना CNAC नंबर देना है, बेफार्म नंबर अगर CNAC नहीं बना हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। आपने पोर्टेबल मोबाइल नंबर नहीं देना, आपने जो ऐसा नंबर देना है जो कन्वर्ट ना हो। नंबर देने के बाद आपके सामने जो है वो यहाँ पर OTC कोड जो है आपके नंबर पर चला जाएगा। आपने यहाँ पर वो कोड भी जो है वो इंटर कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस आपने जो है अपना, जो आपका ईमेल एड्रेस जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो दें। उसके बाद आप कोई भी पासवर्ड अपने लिए इंतखाब करें और उस पासवर्ड को दोबारा एंटर करके कंफर्म करके एग्री एंड टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके साइन अप करें। उसके बाद आपके जो ईमेल एड्रेस है और जो जिस तरह आम अकाउंट बनते हैं, तो आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर जो है OTP कोड चला जाएगा, वो आपने इंटर करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपका जो ईमेल है और जो आपका CNAC नंबर है और जो आपका पासवर्ड है उसकी मदद से जो है आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना CNAC नंबर देना है, यहाँ पर आपने जो पासवर्ड अपने लिए इंतखाब किया था वो देना है और आपने यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपके सामने कुछ इस तरह जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा या आप कह सकते हैं कि लेआउट ओपन होगा। अब यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन के मुतालिक यूज़र मैनुअल भी है कि आप किस तरह इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो जो है वो डायरेक्टली वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी अपडेट प्रोफाइल वाले बटन पे यहाँ पे आना है आपने। अब यहाँ पर आप आएंगे तो आपके सामने जो है आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जिसे आपने जो है अपडेट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, आपने प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके लिए आप यहाँ ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो पिक्चर पड़ी हुई है, मोबाइल में है या लैपटॉप में है, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने जो है अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने जो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट जो है CNAC का जो फ्रंट साइड है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। और यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी, अगर आप PC पर हैं तो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अपना जो मतलूबा फ़ाइल है फ़ोल्डर में सेलेक्ट करके आपने अपलोड कर देनी है। और याद रखें ये जो दोनों फ़ाइल हैं ये 5 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप जो है ऑनलाइन गूगल पर जाकर फ़ोटो रिसाइज़र के ज़रिए जो है इनकी साइज़ जो है या
उनकी रेजोल्यूशन वो भी कम कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो है वो नाम देना है। उसके बाद लास्ट नेम, यहाँ पर आपने शनाख्ती के पासपोर्ट नंबर जो ऑलरेडी आप इंटर कर चुके हैं यहाँ शो होगा। यहाँ पर अपना फादर नेम, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना जो तारीख़ पैदाइश है वो आपने यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पर पोस्टल एड्रेस अगर सेम है तो फिर आपने ये सेम पर क्लिक करके ये खुद ही इंटर हो जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर अल्टरनेटिव जो कॉन्टैक्ट नंबर हो वो आपने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और नेक्स्ट आपने क्या करना है अपने जेंडर। उसके बाद खून का जो ब्लड ग्रुप है आपका, आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आर्जी तौर पर, और जब पता लग जाए तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना रिलीजन, उसके बाद अपने जो मैरिज स्टेटस है वो आपने बताना है कि सिंगल हो कि मैरिड हो। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप करंटली क्या कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कौन सी कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या एक्स सर्विसमैन है या गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप माजूर हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपने यस या नो की शक्ल में दे रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करके आप मज़ीद जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी तालीमी जो क्वालिफ़िकेशन है वो उसकी डिटेल देनी है, सिर्फ 10 साल, 12, 14, 16, 18 या जितनी भी बनती है। उसके बाद यहाँ पर अपना डिग्री का नाम कि मैट्रिक है या ओ लेवल है, मैट्रिकुलेशन है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर आप जो है अगर नहीं भी सिलेक्ट करते फिर भी ठीक है, नहीं तो आप जो है वो साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर साइंस मौजूद है, मैं देखता हूँ अगर साइंस मौजूद है तो आप वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे साइंस है तो अगर आपने साइंस पढ़े हुए हैं तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, मैंने दोबारा सेलेक्ट कर दिया, तो आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आपने बताना है किस साल आपने ये पास किया है, परसेंटेज थे या मार्क्स थे वो आपने यहाँ पर बताने हैं, और कितने नंबर आपने हासिल किए। उसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री है आपने बिल्कुल इसी तरह सारी फिल करनी है। ये चीज़ें पूछी गई है, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एक्स्ट्रा हो सकती है। इसके बाद अगर आपका कोई तजर्बा है तो फिर आपने वो यहाँ पर बताना है कि आपने कहाँ काम किया है। सिंपल आपने बतानी है कि आपकी मुलाजमत किस किस्म की है, गवर्नमेंट, प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट, या की हुई है या भी कर रहे हैं, दोनों इसमें जो है वो शामिल है। उसके बाद आपने अपने इदारे का नाम बताना है, ऑर्गेनाइजेशन का, कि सौदे पर काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, और जो डेट है कहाँ तक जो है आपने जो काम किया था, या अगर आप करंटली वर्किंग है तो इस पर आप टिक मार्क करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है डेट जो है वो हाइड हो जाएगी। उसके बाद अगर मज़ीद कोई डिटेल्स है एक्सपीरियंस के बारे में तो ऐड एक्सपीरियंस बटन पर क्लिक करके आप मज़ीद डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह जब आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है कि ओपन एप्लीकेशन पर आना है। यहाँ जितनी भी ओपन डिपार्टमेंट में ओपन प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो एनटीएस पर मौजूद हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे। आपने क्या करना है कि उनमें से जो टॉपिक है जिस प्रोजेक्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर जितने भी ओपन वैकेंसियाँ हैं, फ़र्ज़ करो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर जितनी भी ओपन वैकेंसियाँ वो शो हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ज़ाहिर है कि आप वो पहले भी देख चुके होंगे वो जॉब, तो उसमें की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता होगी। तो फिर आपने क्या करना है कि अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू थोड़ा सा और लेते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस है तो क्या आप जो है गवर्नमेंट चैनल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जो है किसी ख़ास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस नो की शक्ल में आपने जवाब देने हैं कि आप जो है वो बेवा हैं, या फिर जो है सिविल सर्वेंट जो है, बीमार सिविल सर्वेंट जो या शहीद जो है उसके बेटे हैं। तो यहाँ आपने उस सूरत में यस नो बताना है। आपका कोई आर्म फोर्स में है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप जो है नंबर ऑफ़ ईयर एक्चुअली सर्व इन द आपने आर्म फोर्स में जो है काम किया है नहीं किया वो आपने बताना है। और यहाँ पर आपने अपना टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है। पहले एक टेस्ट सिटी सेलेक्ट करें, उसके बाद अगर नेक्स्ट जो है फ़र्ज़ करो इस्लामाबाद आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट सिटी है जो प्रेफर करेंगे, फ़र्ज़ करो यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं सेंटर से, तो फिर आपको जो है किसी और सेंटर पर शिफ्ट किया जा सकता है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो चलान फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं सारे ऑप्शन कर देता हूँ। वैसे मैं अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कि नेक्स्ट क्या आएगा तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ।
तो देखो योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। अब क्या है, प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन, तो इस पर आगे आपने जाना है। और यहाँ देखो आपके सामने जो है वो चालान फॉर्म आ गया है, जिसे आप किसी भी यूबीएल सॉरी किसी भी जो ऐप है, मोबाइल ऐप, बैंकिंग ऐप्स के ज़रिए जो है वो पे कर सकते हैं। क्या करेंगे आपने जाना है अपने मोबाइल ऐप, चाहे जैस कैश है, इजी पैसा है, यूबीएल है, एमसीबी है, बी बैंक है, उस पर आप जाएंगे और वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन होती है वन पेमेंट या वन लिंक या वन बिल। आप सर्च भी कर सकते हैं, आजकल ऐप में सर्च ऑप्शन भी है, तो आप वन सर्च करेंगे तभी आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पर आपने ये कोड देना है और आपके पास जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नेम भी आ जाएगा और पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो अगर आप पे कर रहे हैं तो पे बटन पर क्लिक करके आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट, आपकी जो फीस है वो सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर एप्लीकेशन भी जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगी, या यहाँ पर शो होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो जमा हो गई है, फीस जमा हो गई है।